क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें ध्यान से देखना, टू इक्वल कॉर्ड है बेटा दो, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तुमने उन दोनों कॉर्ड को बेटा सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कराया। कैसे करना है? ऐसा सीन है, मान ले बच्चा कि एक तुम्हारे पास में ये है, एक तुम्हारे पास में एक सर्कल है, मैंने ये ड्रॉ किया और इस सर्कल में दो बना रहा हूं। एक मैंने ऐसा बेटा बना दिया कॉर्ड, और एक मैंने बना दिया ऐसा बना दिया। ठीक है, थोड़े से गड़बड़ बना दिए क्या? थोड़ी सी गड़बड़ है, रुको ना और अच्छे से बनाता हूँ। इक्वल लेंथ के ही बना रहा हूँ, रुक। एक में बना दे रहा हूँ ऐसे, और एक बनाता रहा हूँ बेटा यहाँ से लेके ऐसे। अब सही है, और ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। सपोज इसका नाम पी क्यू है, ये आर एस है, और ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका टी है। ठीक है, उसके बाद में कहानी ऐसे स्टार्ट होती है बेटा, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, अगर इस पे ऊपर बेटा परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। वो करता क्या है? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट ही तो करता है। अगर बच्चा मैं इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सेंटर से डालूंगा तो ये इस कॉर्ड को, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा दो पार्ट में बराबर। इसको वी ले लो, सपोज इसका नाम यू लिख दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये ओ से लेके टी तक जो लाइन है इसको बच्चा मैंने ज्वाइन करा दिया, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ये कहता है कि दो कॉर्ड थे तुम्हारे पास, एक कॉर्ड था बेटा पी क्यू, एक कॉर्ड था तुम्हारे पास आर एस। प्रूव ये करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। बेटा रख लो, ये जो टोटल कितना है पी क्यू, वो प्रूव ये करना चाहता है कि पी टी इक्वल टू आर टी आ जाए और टी क्यू इक्वल टू टी एस आ जाए। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले तो लिख देता हूं गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो गिवन बेटा ये है, गिवन है मेरे पास दो कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, दैट इज पी क्यू इक्वल टू आर एस गिवन है। ठीक, ये गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें बच्चा प्रूव करना है टी एस इक्वल टू टी क्यू प्रूव करना है, टी क्यू प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ अच्छा, इसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करी है बेटा, वो भी लिख दो। कंस्ट्रक्शन क्या करी है? कुछ कंस्ट्रक्शन भी करी है इसमें। एक तो ये किया मैंने ज्वाइन करा दिया ओ से टी, ज्वाइन ज्वाइन ओ टी करा दिया बेटा। ओ क्यू परपेंडिकुलर है बेटा आर एस के, एंड ओ बी परपेंडिकुलर है तुम्हारा किसके? पी क्यू के। क्योंकि वैसे भी ये तो थ्योरम भी है ना, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो जो तुम परपेंडिकुलर सेंटर से डालोगे कॉर्ड के ऊपर, तो उस पॉइंट से कॉर्ड को दो पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड कर देता, सीधी बात ये है। ठीक है, कहां पे बेटा? ये लिखा जाएगा, मैंने लिखा ओ क्यू नहीं है बेटा, ये है यू, ये यू है बेटा। ओ क्यू की जगह ओ यू लिख दो इसको, ये यू है। ठीक है, यू वी। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, टू प्रूफ लिखेंगे। इन ट्रायंगल ओ यू टी, ओ यू टी एंड ओ वी टी, ओ यू टी ट्रायंगल और ओ वी टी ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? ऐसे सोचो, जितनी लेंथ बेटा, एक ये वाली साइड कैसी हो गई, ये वाली साइड कॉमन हो गई, और ये एक एंगल मिल गया 90 डिग्री, मिल गया ना।
और दूसरी चीज ध्यान से सुनना, दूसरी पूरा सुना करो और बात नहीं किया करो ना बेटा। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास में दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, तो तुम सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो लेंथ भी बेटा इक्वल होगी, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। कॉर्ड की ये कॉर्ड तुम यहां से ऐसे पकड़ो, यहां लगा दो, तब भी सेंटर से जो लाइन आएगी ओ से भी वो इक्वल रहेगी। अगर मैं इस कॉर्ड को ऊपर वाले को भी ऐसे घुमा के कहीं कर दूं तो ओ से बी और ओ से यू दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल हैं। ये थ्योरम मैंने पढ़ाई थी कि अगर तुम्हारे पास दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो जो लेंथ होगी या सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहां से मोटा मोटा ये कह सकता हूं, क्या क्या कहूंगा, एक तो बोलूंगा कि ओ यू इक्वल टू ओ बी होगा, ओ बी होगा। इसमें क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि क्योंकि हम सीधा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा पी क्यू इक्वल टू पी एस है, खत्म कहानी। ये दोनों इक्वल हैं तो कॉर्ड पे जो भी परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से वो इक्वल होगा। समझ में आया? ये वाली साइड बेटा ये पूरा का पूरा पी क्यू कॉर्ड है ना और आर एस कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एक चीज ये समझ में आई, आगे सुनो। ओटी ओटी तो कॉमन हो गया, ओटी इक्वल टू ओटी हो गया, अब ये कॉमन हो गया, ये बच्चा तुम्हारा कॉमन हो गया। एक चीज और, एंगल ओ यू टी इक्वल टू एंगल ओ वी टी, ये हो गए ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो यहां से यार आरएचएस भी तो लगा सकते बच्चा, है ना? 90 के अपोजिट वाली जो साइड है वो इक्वल है। ठीक है, तो आरएचएस लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ओ यू टी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल ओ वी टी के। अगर बेटा ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो ये साइड तो पहले से ही इक्वल थी, ओ वी और ओ यू इक्वल थे, ओ टी इक्वल था, यहां से ओ टी इक्वल टू बेटा सॉरी यू टी इक्वल टू वी टी बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां से कंक्लूजन निकला कि यू टी इज इक्वल टू वी टी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन क्या लगाया लॉजिक बच्चा? इसमें लगा दिया तुमने बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना है ना, बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में बहुत आता है। इतना समझ में आया बेटा? जल्दी से लिख लो, इसके बाद अब ज्यादा बचा नहीं है उसमें, लिख लो। अब हम लोग ये कह सकते हैं यहां से एक चीज गिवन थी, मैं यहां पे लिखूंगा। एक गिवन क्या था बेटा? मेरे पास गिवन था पी क्यू इक्वल टू आर एस गिवन था। ये इक्वेशन चलो 1 है तो ये तुम्हारी 2 हो गई, ये तो गिवन था ना बेटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर दूं, दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दूं, डिवाइड बाई 2, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पी क्यू इक्वल टू 1/2 आर एस। जो बेटा पी क्यू है, पी क्यू को अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूं उसकी जगह? पीवी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, या तो तुम पीवी बोलो या तुम बी क्यू बोलो, बात एक ही है। तो तुम इसको लिख सकते हो पीबी। सुनो बेटा 1/2 आर एस वाली लाइन को बेटा अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? आर यू। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 3rd आ गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 3rd आ गई, आ गई। मैं चाह के आ रहा हूं, फिर से सुनना। आते बच्चे अभी तक क्वेश्चन करते करते ये बोलेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन में ये था बेटा कि दो कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड इक्वल हैं, तो उन कॉर्ड के जो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं, प्रूव ये करो कि क्या ये पी टी इक्वल टू पी आर टी है। पहला ये प्रूव करना था। दूसरा ये प्रूव करो क्या टी क्यू इक्वल टू टी एस है। तो हम इस प्रूव में लगे हैं। तो अब मेरे पास में बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को बच्चा मैं ऐड कर दूं तो यू टी प्लस पी बी, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखेंगे। यूटी किसका? यूटी इसका है, आर यू इसका है। मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे पीछे लिख दूं, कैसे? देखना बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं आर यू इक्वल टू पी बी,
ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। मैंने ऐसे जानबूझ के लिखा है, और ऐसे लिखने का उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे? इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूंगा तो इसकी एलएचएस यूटी है और यहाँ आर यू है, यूटी और आर यू मिला के बेटा आर टी बन जाएगा वो। हाँ, और दूसरा सुनो, राइट हैंड साइड वीटी प्लस पीबी अगर करेंगे, वीटी प्लस पीबी करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? पीटी बन जाएगा। तो इतना करने के बाद अब लिखो एडिंग 1 एंड 3। हाँ, फिर लास्ट माइनस कर देंगे, प्रूव हो जाएगा। जल्दी करो बेटा। हाँ, अब लिखो एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3। जैसे ही 1 और 3 को बच्चा ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 कौन सी है? यूटी। तो ये बनेगा यूटी, और यूटी के साथ में ऐड करोगे आर यू, इक्वल टू राइट साइड में है वीटी और उसके साथ में पीबी, इनको ऐड कर दो। यूटी और आर यू कितना हो जाएगा बेटा? देख के बताओ। यूटी, यूटी और आर यू मिला के आर टी हो जाएगा, और वीटी और पीबी मिला के बेटा पीटी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी बच्चा फोर्थ आ गई, फोर्थ आ गई। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर फोर्थ में से, इक्वेशन नंबर फोर्थ में से अगर मैं आर टी पहले इतना कर लो, इतना कर लो, बहुत आसान है, अब तो हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा। जल्दी करो बेटा। चलो बेटा, अब देखना तुम्हारे पास क्या है? आर टी है। अगर तुम इसमें पूरे आर एस में से, पूरे आर एस में से बेटा अगर तुम आर टी को माइनस कर दोगे तो टी एस बचेगा ना। तो एक काम करो, इसको भी अरेंज कर लो, क्योंकि इसमें से जब इस लाइन को, इक्वेशन को माइनस करोगे ना, और नहीं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। मैं इसको हटा दूं बेटा इधर से, अब तुम कह सकते हो या डायरेक्ट भी कह सकते हो बेटा, यहाँ आर टी है ना, आर टी, तो आर एस में से इसकी पहले थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर दो, इसको लिख दो पी टी इक्वल टू आर टी लिख दो, आगे पीछे लिख दो बेटा। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ नाम दो, इसको, है ना। इसको नाम देने के बाद लिखो डायरेक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड। 4 में से बेटा सेकंड को माइनस करो, इक्वेशन 4 में से सेकंड को जैसे ही माइनस करोगे तो ये बन जाएगा पी टी माइनस पी क्यू। मैं गलत लिख रहा हूं क्या? मैंने उल्टा लिखा है, मैंने उल्टा लिखा। इक्वेशन सेकंड में से माइनस करो बच्चा इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड है पी क्यू, तो पी क्यू में से माइनस करो पी टी, इक्वल टू आर एस में से माइनस करो आर टी। बेटा टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ है पी क्यू, पी क्यू में से पी टी चला जाएगा, बचेगा क्या? टी क्यू, टी क्यू। तो ये बन गया टी क्यू इक्वल टू टोटल आर एस में से अगर आर टी चला जाएगा तो टी एस बचेगा। हैंस प्रूव्ड। अब बेटा क्या नहीं सही है? सही है। क्या दोबारा टी एच को क्या कर दिया जाए? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं है पड़ रहा ना। लेफ्ट में कैसे आ जाएगा बेटा? सही तो है। आर एस में से अगर इस टोटल आर एस में से मैं आर टी माइनस करूंगा तो टी एस ही तो रहेगा, ठीक है। अब सुन बेटा, प्रूफ यही तो करना था, देयर फोर एक तो ये प्रूव करना था आर टी इक्वल टू, एक तो प्रूव करना था पी टी इक्वल टू आर टी, दूसरा प्रूव करना था टी क्यू इक्वल टू टी एस, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो प्रूविंग में मैंने क्या लिखाया था देखना एक बार, टू प्रूव में, टू प्रूव मैंने लिखवाया था टी एस इक्वल टू टी क्यू, उसमें एक चीज और लिख लो पी टी इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिख दो पी टी इक्वल टू आर टी, एक और ऐड कर लो बेटा, पी टी इक्वल टू आर टी, दो चीज प्रूव करनी थी, ठीक है बेटा।
इंपॉर्टेंट ये था कि देखो डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद परपेंडिकुलर ज्वाइन करा दो, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, कॉन्ग्रुएंट के बाद में फिर तो सब कुछ हो ही जाता। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो वही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तुम्हारा आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।